हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आज अकाउंटेंसी एग्जाम देने के बाद तो और भी अच्छे होंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी आया है। और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें कि मैं बताऊंगा कि सारा ऑब्जेक्टिव्स का आंसर किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का, क्या है? The nature of receipt and payment account is option number 1 real account. क्वेश्चन नंबर 2 को बात करते हैं, which of the following is regarded as to show purchase of fixed asset for organizing a non-profit organization? Balance sheet. Option 1. Question number 3, income and expenditure account is prepared on accrual basis. Option number 2. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज राइटिंग इज वॉलेंट्री। ऐच्छिक है, आपका इच्छा, कंपलसरी नहीं है, पार्टली कंपलसरी भी नहीं है, वॉलेंट्री। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, कहां से क्रेडिट होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 5 का हो गया 3। अब बात करते हैं, when the time of withdrawal are not mentioned, interest on drawing is charged for 6 month irrespective period, जिसको कहते हैं। देखिए, अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया, उम्मीद है बहुत इजी क्वेश्चन है। और बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सर क्वेश्चन बहुत इजी आया, आपने जो बताया वही आ गया। तो बच्चे, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि कैसे प्रिपरेशन करना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ दिमाग में रख करके आपने प्रिपेयर किया होगा, एग्जाम अच्छा किया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a method of valuation of goodwill? Revaluation method. Option number 4. Weighted average method of calculating goodwill is used when, ऑप्शन नंबर 4 होगा, आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन अ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। ना ही डिसोल्यूशन होता है, ना ही एंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2/24 is to 1/24। ठीक है। 11 का आंसर होगा 1,25,000 है। जेड एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जिसके लिए वो 25,000 गुडविल दिया। तो 25,000 इंटू 5 कर देंगे, 1/5 को उलट देंगे तो फर्म का गुडविल निकल जाएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1,25,000। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। ठीक है सर। In the absence of any information regarding the acquisition of share in profit of the retiring partner by the remaining partner, it is assumed that they will acquire his or her share in। देखो, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर गया, अब उसमें क्या हुआ, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायर पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द अमाउंट ऑफ गुडविल रिजर्व, सॉरी, जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑप्शन नंबर 315 का क्या कहता है? ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, 17 का क्या होगा बताओ? बोथ 1 and 2 ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज आर इशूड एट ₹12, इट इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम इशू किया है, क्यों? 10 रुपया वाला 12 रुपए में कर रहे हैं तो प्रीमियम में है, 10 वाला 10 में तो इशूड एट पार, 10 वाला 9 में तो इशूड एट डिस्काउंट, कम में डिस्काउंट, ज्यादा में प्रीमियम और सेम में पार। हो गया आर पार। ठीक है, चलो। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन विच कैपिटल? डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड्स इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर 4। तो 19 और 20 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 21 का, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 21 का। 22 का क्या है? व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, द शेयर कैपिटल अमाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। क्या होगा? कॉल्ड अप अमाउंट। तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
23 बैलेंस ऑफ forfeited share account after being reissued is transferred to capital reserve चलिए 24 डिवेंचर इज अ क्रेडिट सर्टिफिकेट ऑप्शन नंबर 3 ठीक है ऑप्शन नंबर 3 24 का 25 का द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस ऑप्शन नंबर 4 26 का if debenture purchased in open market are not immediately cancelled these are investment 26 का option number 3 is the correct answer 27 का when debenture are issued at a discount and are redeemable at premium which of the following account is debited at the time of issue loss on issue of debenture 28 का the assets of a business can be classified as ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन लगा 28 नंबर क्वेश्चन बच्चे ना इसमें 1 और 3 में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं सर 1 या 3 1 या 3 तो मैं इसका नहीं बताऊंगा बच्चे आप ट्राई करो एक बार मीन्स एक बार हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितनों ने इसका सही आंसर दिया हमको एक स्टैटिस्टिक्स करने दो एक डेटा लेने दो कि कितनों ने सही आंसर दिया है अभी तक जितने बच्चों का भी मैसेज आया सारे ने आंसर गलत बताया मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का आंसर सही होगा तो आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं इसका आंसर जल्दी पिन कर दूंगा अगर किसी को नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है बस एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का द टर्म करंट एसेट इंक्लूड्स स्टॉक डेटर कैश ऑल ऑफ दिस सारा बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म ठीक है 31 का क्या हो जाएगा डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड किसमें सिक्योर्ड लोन ऑप्शन नंबर 2 31 का ऑप्शन नंबर 2 होगा ठीक है सर अब देखो 32 का when financial statements of two or more organization is analyzed it is called interfirm analysis option number 2 33 का क्या होगा for whom is the analysis of financial statement not significant किसके लिए significant नहीं है ambassador of India when bad position of a business is tried to be depicted as good it is known as personal bias 34 का option number 1 is the correct answer 35 मूव करते हैं which of the following assets is not taken into consideration in calculating acid test ratio तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका स्टॉक आंसर 35 का ऑप्शन नंबर 3 profitability ratio is generally expressed in percentage profitability ratio is generally expressed as percentage हो गया चलो बात करते हैं 37 का बहुत इजी क्वेश्चन सेल्स दिया है 4,20,000 सेल्स रिटर्न 20,000 नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल कितना हुआ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न तो 4,20,000 सेल्स रिटर्न 20,000 4,20,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 4 लाख और कॉग्स दिया हुआ है सीओजीएस जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉग्स दिया हुआ है मेरा 3,20,000 तो 4 लाख माइनस 3,20,000 80,000 that is your gross profit and the formula of gross profit ratio is gross profit upon net sale into 100 upon means divided जो बाय लिखते हैं ना आप लोग वही है जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100 तो जीपी हो गया 80,000 नेट सेल्स हो गया 40,000 इनटू 100 एंड द आंसर इज योर 20% तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर ठीक है 38 का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ऑप्शन नंबर 2 39 cash flow statement is prepared from balance sheet profit and loss account additional information all of these विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है देखो अगर डेटर घट गया तो मतलब हमको पैसा दिया तो मेरा डेटर घट गया ठीक है अच्छा इशू ऑफ शेयर इशू किए तो पैसा मिलेगा एप्लीकेशन मनी देखो डिक्रीज इन डेटर तो मेरा डेटर था 500 का अब वो 500 दे के गया तो मेरा डेटर घट गया 500 से ये तो कैश इनफ्लो है ठीक है कौन सा इनफ्लो नहीं है तो ये तो इनफ्लो है अच्छा इशू ऑफ शेयर इशू किए तो हमको पैसा मिला तो ये भी कैश इनफ्लो है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को बेच दिए तो पैसा आया ये भी इनफ्लो है लेकिन डिक्रीज इन क्रेडिटर हम किसी से उधार लिए थे और उसको हम पेमेंट कर दिए तब ना मेरा डिक्रीज करेगा क्रेडिटर तो ये तो कैश आउटफ्लो है मतलब कैश इनफ्लो नहीं है तो क्वेश्चन तो वही पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है कौन सा नहीं है कैश इनफ्लो
डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और ये फ्रेंड्स को जल्दी 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 जाके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल से फ्रॉम टुमारो हम आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें कि आप लोग बीएसटी का प्रिपरेशन कीजिएगा। ईटीपी होने में जरा लेट है और बीएसटी कॉमर्स का मेन पेपर हो जाता है, तो दो मेन पेपर आप लोगों ने बहुत ही इजी से टैकल किया, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो बात करेंगे अब थर्ड पेपर का, जो कि है बिजनेस स्टडी। तो कल मैं बताऊंगा कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरा साल वो बिजनेस स्टडी का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी जाके अपना फ्रेंड्स लोग को भेज दीजिए ताकि वो लोग कंफर्म हो सके कि मेरा कितना मार्क्स आया है। और 28 का आंसर कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। तो टिल देन कीप रनिंग, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।